स्टूडेंट माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हील केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात करनी होगी और बहुत ही शानदार ये टॉपिक रहेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन किस टाइप की होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर रहती हैं, जैसे कि अपने पास पहली जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन टाइप है जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किस टाइप से होगा तो मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जाऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप से होगी, ठीक है। और दूसरी का जो टाइप है अपने पास वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अपना ऑर्गेनिक है केमिस्ट्री के अंदर किस टाइप से होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमें पढ़नी होगी, ठीक है। अब तीसरा जो टाइप है वो है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हमारा क्या क्या किस किस में हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे हमें आखिर एडिशन रिएक्शन करना होगा या एडिशन करना होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और एक डिफरेंट टाइप का होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट आखिर कैसे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, तो उसको भी मैं यहाँ पर डिटेल्स में एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक होगा रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन देखना है, एडिशन रिएक्शन देखना है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ओके। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है। तो जैसे कि हमारा नाम से ही क्लियर हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब रिप्लेसमेंट यहाँ पर होगा। कोई ग्रुप आएगा और किसी ग्रुप को यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा या एटम को भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट बाय एनी अदर एटम और ग्रुप इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो मेरे पास एग्जांपल जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर, ये मैंने लिया CH3, यहाँ पर CH2 और ये Cl है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने NaOH ले लिया। अब NaOH का एक अटैकिंग रिएजेंट है, ये अटैकिंग रिएजेंट होगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर NaOH में प्रेजेंट Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर अपने पास OH आके बैठ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है Cl जो है यहाँ पर वो क्या करता है, लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ये लीविंग ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये लीविंग ग्रुप बनेगा। और यहाँ पर OH जो बनेगा वो क्या करेगा, क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप बनेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग ये ग्रुप यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन में OH आके बैठ गया, Cl को उसने हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर मैं ये वाली रिएक्शन लेता हूँ तो CH3 यहाँ पर CH, ये यहाँ पर OH लगा है और नीचे एक CH3 मैंने बैलेंस करने के लिए लिया। अब अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट कुछ इस टाइप का ले लूँ, PCl5 ले लिया। तो PCl5 एक अटैकिंग रिएजेंट है, तो यहाँ से क्लोरीन मिलेगा जो OH को क्या कर देगा, यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा। तो अब लीविंग ग्रुप क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, यहाँ पर Cl आके बैठेगा और एक CH3 नीचे है। तो Cl क्या होगा अपने पास, सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप कहलाएगा अपने पास, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट लेता हूँ सबस्ट्रेट पर, तो हमें डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आके मिलता है। तो इस टाइप से हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है कि आखिर कौन से अटैकिंग रिएजेंट से कौन सा ग्रुप डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इन्हीं टाइप को मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब मुझे देखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप कितने बन जाते हैं, ठीक है। हम लोग टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर ही मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीसीज या रिएजेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरी क्या बनेगी, तो मैं पहली कैटेगरी पे यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला जो टाइप बनेगा आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अगर अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगी तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसको हम लोग डिटेल्स में अभी थोड़ी देर बाद ही डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, ये रिएक्शन है। और दूसरा जो टाइप बनता है यहाँ पर, दूसरी जो कैटेगरी अगर बोल सकते हैं तो वो बनेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दूसरा हमारा कैटेगरी होगा, या टाइप भी बोल सकते हैं तो बुरा नहीं है। तो दूसरा अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा जो कैटेगरी है या टाइप यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूशन का, वो बनेगा अपने पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये तीसरा टाइप है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये 3 टाइप बहुत ही शानदार हैं और मैं इनको एक एक करके एकदम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर ही मैं इसको डिसाइड कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं एक एक करके इन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ओके। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर कैसे होगा, तो जो भी रिएक्शन होगी अपने पास उसमें अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट अपना कुछ भी होगा लेकिन अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैकिंग रिएजेंट है, मैंने लिख दिया NU क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जो भी होगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच टाइप की होंगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच टाइप की जो स्पीसीज हैं वो न्यूक्लियोफाइल होगी, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यहाँ पर, ये अटैकिंग स्पीसीज होगा। तो अटैकिंग स्पीसीज होने के आधार पर इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में लिया गया है। तो आखिर हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो किस टाइप से होंगी, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड फर्दर किया गया है, ठीक है। एक होता है सिंपल एलिफेटिक, इसको बोलेंगे एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अपने पास एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 टाइप यहाँ पर फर्दर बन जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल न्यूक्लियोफाइल अगर है और वो अगर हमारे सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है, और सबस्ट्रेट सिंपल अगर एलिफेटिक कंपाउंड है, तो वो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आएगा। अगर जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जिसके ऊपर अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल का, अगर वो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट एरोमेटिक नेचर का है, तो वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला है एलिफेटिक मतलब सिंपल कार्बन चेन होगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एरोमेटिक टाइप की रिंग नहीं होगी, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल चेन भी हो सकती है, लेकिन वो एरोमेटिक नेचर का नहीं होगा। तो वो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन में हमारा शामिल किया जाएगा। तो मैं इन दोनों को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, फिर मैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ले लूँगा। तो आखिर एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक करना ही है, दोनों में ही अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन सबस्ट्रेट किस टाइप का है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। उसी के आधार पर मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन या सिंपल अपना सबस्ट्रेट होगा, जो एरोमेटिक नेचर का नहीं होगा वो इसमें आएगा, और जो एरोमेटिक नेचर के होंगे वो इस सब्स्टिट्यूशन में रखे जाएंगे। तो आइए मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, ओके। हम लोग एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना होगा, तभी जाके हम लोग एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है दीज रिएक्शन आर गिवन बाय दोज कंपाउंड विच हैव न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एस लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो होगा वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करने वाला होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट हो पाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि द वीकर द बेसिसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट द बेटर इज द लिविंग एबिलिटी, ठीक है। तो जो लिविंग एबिलिटी वाला पार्ट होगा उसको चेक करने के लिए हम लोग ये जो पॉइंट मैंने लिया हुआ है बहुत ही बेस्ट है यहाँ पर। तो वीकर द बेस, जिसका बेस वीक होगा वो एक अच्छा लिविंग एबिलिटी वाला ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर बेसिसिटी बोल सकते हैं, बेसिसिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ लिविंग एबिलिटी, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तभी जाके हमारे पास एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो बन पाएगी। तो लिविंग एबिलिटी अच्छी होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करके, एक कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो लिव कर पाएगा। तो उसको ही चेक करना होगा, तो हमें बेसिसिटी वाला पार्ट चेक कर लेना है। तो बेसिसिटी अच्छी होगी
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिविंग एबिलिटी बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन ये चलते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं जो लिविंग एबिलिटी रखते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिविंग पावर का मैं एक ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करूँगा जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी रिएक्शन में ये हमारे लिविंग ग्रुप दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा लिविंग एबिलिटी अच्छा रखेगा तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो लिविंग पावर की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनका जो पार्ट है सबसे पहले अच्छा जो लिविंग पावर रखता है वो CF3। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएगा SO3 नेगेटिव। ठीक है, SO3 नेगेटिव यह हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास आएगा यहाँ पर Br। ठीक है, और एक रिंग लगी होगी। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास SO3 नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक रिंग है और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये SO3 नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद मेरे पास नॉर्मल बेंजीन रिंग हो जाएगी C6H5 वाली और सल्फोनिक एसिड तो ऊपर यहाँ पर उसका जो आयन है वो लगा रहेगा। इसके बाद मेरे पास CH3। ठीक है, CH3SO3 नेगेटिव, CH3SO3 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे चेक करना है CH3SO3 नेगेटिव के बाद यहाँ पर जो ग्रुप आएगा वो आएगा अपने पास I नेगेटिव। ठीक है, और Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद I नेगेटिव, Br नेगेटिव आने के बाद यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा एक अपने पास CF3। ठीक है, CF3 यहाँ पर अपने पास हो जाएगा COO नेगेटिव, CF3 COO नेगेटिव, इस टाइप से। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास आएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद मैं Cl नेगेटिव ले सकता हूँ, फिर F नेगेटिव ले सकता हूँ, Cl नेगेटिव F नेगेटिव, और F नेगेटिव के बाद यहाँ पर जो ग्रुप दिखाई देगा वो CH3CO नेगेटिव, इस टाइप का हमारे पास रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग एबिलिटी का जो पार्ट है यहाँ पर दिया गया है। तो हमें तो कंसेप्ट दिमाग रखना है, दिमाग में कंसेप्ट क्या होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप कौन बनता है जिसकी बेसिसिटी क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तो सभी जानते हैं अगर मेरे पास अच्छा एसिड होगा, एसिड क्या होगा, अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट पार्ट होगा, कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। कंजुगेट बेस क्या होगा, अपना डिक्रीज करेगा, मतलब वीक होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर देखें अगर मैं इन सभी के एसिड पार्ट को बढ़ाता हूँ तो ये सभी के क्या है, कंजुगेट बेस पार्ट हमें दिखाई देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कंजुगेट बेस वीक होगा कि नहीं होगा, तो अगर मैं CF3 C6H5 SO3H लिख दिया, अब H पॉइंट निकलने के बाद ये जो नेगेटिव आयन स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये स्टेबल होगा तो ये क्या है, अपने पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा जब ये SO3H के फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आयन के फॉर्म में होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस बनेगा, और कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका वीक होगा। ठीक है, तो वीक होने की वजह से यहाँ पर ये लिविंग एबिलिटी क्या करेगा, अच्छी खासी रखेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल, जैसे कि मेरे पास था HI वाला और HF वाला, सभी जानते हैं। अगर ये वाले एग्जांपल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो इनमें देखो, इनमें भी वही कंसेप्ट तो लग ही रहा है। जैसे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, HI की अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद अपने पास HBr की होती है, उसके बाद HCl की होती है, और लीस्ट एसिडिक पार्ट क्या होता है, HF। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, HI, तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा, वीक। कंजुगेट पार्ट क्या बनेगा, I नेगेटिव। तो I नेगेटिव क्या होगा, पहले आएगा किससे, F नेगेटिव से। तो ये सिंपल ऑर्डर हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा, F नेगेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अच्छी लिविंग एबिलिटी नहीं रखते हैं। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं सारे ऑर्डर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स हैं जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ओके, हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अगर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप का जो ग्रुप होगा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है और लिविंग ग्रुप की तरह ये बिहेव कर सकता है। ठीक है, इसी टाइप से N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी एक अच्छा खासा
न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं N3 नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, N3 नेगेटिव वाला। इसी टाइप से OR नेगेटिव वाला एंड OH नेगेटिव वाला। तो ये भी कुछ अच्छे बेटर अपने न्यूक्लियोफाइल भी हैं और लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो इस टाइप से है, इन दीज रिएक्शन लिविंग ग्रुप ऑफ दी सबस्ट्रेट इज रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन में हमेशा लिविंग ग्रुप जो होगा वो रिप्लेस होगा एक दूसरे टाइप के न्यूक्लियोफाइल से। और अगर इफ रिएजेंट इज न्यूट्रल देन लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज ऑलवेज इन न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये कोई सबस्ट्रेट है RL और यहाँ पर मेरे पास कोई ये रिएजेंट है अपने पास E और ये NU, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो ENU में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल अगर बनेगा, तो मैंने इसको बोल दिया ये पार्टली पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है और ये पार्टली नेगेटिव चार्ज में आ जाता है। तो नेगेटिव पार्ट अपना NU बन रहा है, तो नेगेटिव पार्ट ही क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को यहाँ पर हटा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो होगा R, ये L, यहाँ पर NU ये आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को हटा देगा। तो यहाँ पर R ये NU बन जाएगा और L नेगेटिव के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर RLU और L नेगेटिव इस टाइप से रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस टाइप से देखेंगे। तो अगर मेरे पास ये न्यूट्रल टाइप का अटैकिंग पार्ट है तो उसमें पहचानना होगा कौन नेगेटिव पार्ट बनने जा रहा है। जो नेगेटिव पार्ट होगा वही क्या कर सकता है, लिविंग ग्रुप को हटा सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग को हटा दिया। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो इस टाइप से है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग जब देखते हैं एक लिविंग ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है आपके पास। तो लिविंग ग्रुप और बेसिक ग्रुप में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है उसी पर ही आधारित है। तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप शुड बी लेस देन द बेसिसिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गली बेसिक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप रिप्लेस वीकली बेसिक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ऑफ दी सबस्ट्रेट। तो स्ट्रॉन्गली बेसिक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ही अपना वीक बेसिक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को रिप्लेस करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन होती है तभी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन पाएगी। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया R और ये Cl ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास OH नेगेटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव। तो अब चेक करता हूँ कि OH नेगेटिव और ये जो यहाँ पर सबस्ट्रेट में हमारे पास बेसिक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है Cl नेगेटिव, दोनों में कंपेयर करता हूँ। तो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में OH नेगेटिव क्या होता है, बेटर अपना क्या होगा, अच्छा खासा बेस होगा। तो OH नेगेटिव की बेसिसिटी क्या है, अच्छी खासी है, मतलब ये बेसिक पावर का ऑर्डर है, ठीक है। तो OH नेगेटिव की बेसिक पावर अच्छी है और Cl नेगेटिव की बेसिक पावर वीक है। तो जो अच्छा खासा बेसिक पावर रखेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, R ये क्या बन जाएगा OH और बाहर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अगर मेरी रिएक्शन ऐसे हो ROH और मैं बोलूँ कि ये Cl नेगेटिव अब क्या इस पर रिएक्शन कर सकता है, क्या इसको रिप्लेस कर सकता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। हमें क्या करना होता है, ये जो लिविंग ग्रुप जो होता है, लिव करने वाला जो ग्रुप होता है, उसकी बेसिसिटी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और जो अटैक करता है, जो अपने पास स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक बेसिक पावर इसकी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन, ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इस पॉइंट को समझ सकते हैं। ओके, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दो पार्ट इसके बनाए हैं, तो एक जो पार्ट होगा तो ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हमारे पास जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और ऐसी रिएक्शन होगी जहाँ पर हमारे पास जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो वहाँ पर हमें एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम। जैसे कि मैं एग्जाम्पल कुछ कॉमन ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड यहाँ पर होगा, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। दूसरा हो जाएगा अपने पास एलाइल हैलाइड, ये दूसरा होगा। तीसरा अपने पास बेंजाइल हैलाइड, ये बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है।
और अगला अपना हो जाएगा अपने पास एल्कोहल, तो ये एल्कोहल हो जाएगा, और अगला अपना होगा ईथर। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड अपने पास कार्बन हो सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास इसका अगर मैं फॉर्म लिखता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, RCl या RX। तो RX में यहाँ पर जो कार्बन होगा ये वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, CH3Cl। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये CH2 और ये क्या हो जाएगा X हेलोजन। तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पर सेम इसको भी ले ले बेंजाइल हेलाइड को, तो बेंजाइल ये अपने पास ये कहलाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और ये क्या हो जाएगा X, तो बेंजाइल हेलाइड हो जाएगा। एल्कोहल, एल्कोहल में R, ये OH, ये भी तो ये R सेक्शन है CH3OH, तो CH3 वाला पार्ट जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ईथर में ले सकते हैं तो ROR, तो CH3OCH3, तो CH3 वाला कार्बन जो है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो इस टाइप से हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मैं दूसरा टाइप देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसमें अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा तो भी कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल की बात कर लेता हूँ अभी, तो फिर मैं एक एक करके इसका कैटेगरी और इसका कैटेगरी डिस्कस करूँगा। तो मैं यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज जो होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है अपने पास R, यहाँ पर COO और ये क्या हो जाएगा H। तो ये जो कार्बन है ये वाला, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो क्या कहलाएगा, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास इसकी फैमिली के होंगे, तो इसकी फैमिली मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव बन जाते हैं यहाँ पर अमाइड यहाँ पर आ जाएगा, अमाइड हो जाता है RCO, यहाँ पर NH2 ये अमाइड कहलाता है। ठीक है, एस्टर भी यहाँ पर लिया जाएगा, तो एस्टर हो जाएगा R, ये C डबल बॉन्ड O और R, ये एस्टर हो जाएगा। ठीक है, एसिड हैलाइड यहाँ पर आ जाएगा, तो एसिड हैलाइड का जो फॉर्म होता है वो है RCOCl या X हो जाएगा। हैलाइड में सारे लेना है तो X ले लो, X यहाँ पर हेलोजन को इंडिकेट करेगा। और एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड भी यहाँ पर हमारे पास एसिड डेरिवेटिव का पार्ट है। तो एनहाइड्राइड जो कहलाता है RC डबल बॉन्ड O और OC डबल बॉन्ड O और ये R, तो ये अपने पास कहलाता है एनहाइड्राइड। तो इस टाइप से हमारे पास जो कार्बन होंगे ये डबल बॉन्ड O वाले कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, तो वहाँ पर हमारा एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलेगा। तो मैं पहले इस कैटेगरी को डिस्कस करूंगा, फिर मैं इस कैटेगरी को डिस्कस करूंगा। ओके, हम लोग फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, तो आइए जानते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, जिसमें से पहला जो पार्ट मैंने लिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड RX, X यहाँ पर क्या होगा, हेलोजन होगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है एल्काइल हैलाइड का, ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट इसके क्या बनेंगे, तो मैं यहाँ पर फर्दर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहला पार्ट है, पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक आप लिख दूंगा न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हमें यहाँ पर SN1 से डिनोट करना होता है। ठीक है, SN1 मतलब यहाँ पर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा पार्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, बायोमोलिकुलर और रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन इस टाइप से ली जाती है। इसको हम लोग SN2 से डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन, या इसमें हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम लोग SN2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड के दो कैटेगरी इस टाइप से डिवाइड हो जाती है। तो एल्काइल हैलाइड का हम लोग सब्स्टिट्यूशन एक बार SN1 से देखेंगे और एक बार हम लोग SN2 से देखेंगे।
तो आइए अब मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों में हमें वेरिएशन कैसे देना होता है। आखिर ये SN1 कैसे होगा और SN2 किस टाइप से हमें करना होगा एल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैं पहले ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा SN2 वाला, फिर मैं SN1 की ओर चलूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब SN2 रिएक्शन को देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो SN2 टाइप से किस टाइप से कहलाता है। ओके, ये हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर में जैसे कि डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, SN2 जिसको बोला जाता है। तो आखिर ये कैसे हमारी डिस्कस की जाएगी। तो जैसे कि हमारा एल्काइल हैलाइड था, हमारा केस CH3 मैंने ले लिया Cl, ये एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही देख रहे हैं। ठीक है, तो CH3Cl और एक इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है Nu नेगेटिव, मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। ठीक है, Nu नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो रिएक्शन होती है उसके बाद जैसे कि सब्स्टिट्यूशन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और Cl को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड N, ये Nu और Cl नेगेटिव बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन चलती है। अब आखिर इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को देखूँ, ठीक है, इसकी स्टेप को देखूँ तो कैसे इसकी स्टेप जाती है तो देख लेते हैं। तो स्टेप में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैकेनिज्म। इसकी जो मैकेनिज्म बोली जाती है वो कुछ इस टाइप से बोली जाती है। पहली स्टेप में क्या होता है, रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट Nu नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट स्टेप में ही। मतलब न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बन के पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और 1 हेलोजन है। ठीक है, ये आता है और कार्बन पर अटैक करके एक ही स्टेप में Cl नेगेटिव को बाहर निकालता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास मैं ऐसे लिखूं CH3 ये Cl प्लस Nu नेगेटिव, ठीक है, Nu नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद मैं अटैक होगा, तो अटैक होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाई देगी, तो Nu ये मेरे पास पार्सली नेगेटिव और ये बॉन्ड यहाँ से बन रहा होगा किसके साथ, कार्बन के साथ। और कार्बन के पास क्या है, मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन मैंने कुछ इस टाइप से शो कर दिए। और ये जो बॉन्ड होगा यहाँ से कार्बन और हेलोजन का, ये क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा, तो ये पार्सली नेगेटिव। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे कि एक ही स्टेप में पार्ट होती है, तो Nu बॉन्ड बना रहा होता है, फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहाँ पर F लिख दिया मैंने मतलब बॉन्ड फॉर्म, और यहाँ से B लिख दिया मैंने मतलब बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक ही स्टेप में सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये जो स्टेप होती है, यही स्टेप क्या कहलाती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ये कहलाती है R, D और S। R मतलब रेट, D डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ से हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन को फॉलो करके उसको रेट लॉ को लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास, इसके बाद जैसे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉलो हो जाती है तो हमारे पास बॉन्ड बन जाते हैं। तो बॉन्ड किसके साथ बन गया, न्यूक्लियोफाइल का, कहाँ से, कार्बन के साथ, और Cl नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो CH3Nu और Cl नेगेटिव बाहर हो जाता है। अब ये बात आती है कि इस स्टेप में हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है, तो टोटली इसको क्या बोल दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन मीन्स SN2। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेट लिखता हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के लिखा जाता है। और पहली स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सबस्ट्रेट मतलब CH3Cl और न्यूक्लियोफाइल मतलब Nu नेगेटिव, दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, CH3Cl और Nu की कंसंट्रेशन को लूँगा। ठीक है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितनी जाएगी, 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो बाइमॉलिकुलर रिएक्शन में है उसमें हम लोग रेट लॉ कुछ इस टाइप से लिख पाएंगे। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही हमारा ये पार्ट आता है। रेट लॉ कहाँ से लिखा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, RDS से ही लिखा जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल है और सबस्ट्रेट है, दोनों ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो रेट दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड होगी यहाँ पर। जितना अच्छा हैवी कंसंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल होगा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। हैवी कंसंट्रेशन का सबस्ट्रेट होगा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ी रहेगी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार मैं यहाँ पर पॉइंट को डिस्कस करूँगा इसके बाद। तो इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आखिर SN2 इसको क्यों बोला जाता है, ओके। हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये SN2 के लिए बोला जाएगा रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट इन विच प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस और क्राउडिंग अराउंड कार्बन विथ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास अगर कार्बन के अकॉर्डिंग जहाँ पर हमारे पास लिविंग ग्रुप लगा रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेरिकल हिंड्रेंस उसके अराउंड रखी होगी तो वहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी SN2 होने की, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर मेरे पास CH3 लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, और ये लिविंग ग्रुप है अपने पास X। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको अटैक करने की पोजीशन नहीं मिल पाएगी। अब कहाँ से आके अटैक करेगा, क्योंकि 3 हैवी CH3 ग्रुप ने इस कार्बन को क्या है, घेर रखा है। तो जैसे ही इस कार्बन को घेर रखा होगा तो यहाँ पर SN2 होने की जो स्टेप है, मतलब न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का जो बॉन्ड बनता है और हेलोजन का और इसका कार्बन का बॉन्ड टूटता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेप इतनी फास्ट रेट से नहीं हो पाती है। वैसे ही यहाँ पर स्टेप्स क्या चलती है, स्लो, और रिएक्शन होने की जो रेट है यहाँ पर और स्लो हो जाएगी, मतलब रिएक्टिविटी बहुत लेस हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर स्टेरिकली हिंडर्ड या क्राउडिंग जहाँ पर प्रेजेंट हो वहाँ पर SN2 प्रेफर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अब मैं इनके जो कंसेप्ट हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे हमारे एल्काइल हैलाइड में क्या सीरीज होगा कि जिनके अंदर हमारी स्टेरिकली हिंडर्ड प्रेजेंट हो और वहाँ पर SN2 ना हो पाए, फिर कहाँ पर हमारी SN2 प्रेजेंट होती है, तो उनका मैं रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर ले लेता हूँ। और लिविंग एबिलिटी वाले पार्ट पर भी डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी। जैसे कि लिविंग एबिलिटी, अगर ये लिविंग एबिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर क्या, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हैवी हो, अगर वो लिविंग एबिलिटी वाला ग्रुप अच्छा नहीं है तो यहाँ पर SN2 फिर भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही अच्छे खासे पार्ट होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का वाला पार्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, ये लिविंग एबिलिटी वाला पार्ट भी क्या होगा, अच्छा होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और कार्बन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास ये स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी SN2 फास्ट हो पाएगी, ओके। तो अब मैं इसके एग्जांपल थोड़े ले लेता हूँ उसके बाद, ओके। तो आइए हम लोग अगले एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं इसके। तो जैसे कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइलाइड चेक करनी है और अगर मेरे पास सेम लिविंग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो देख लेता हूँ मैं एग्जांपल से। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया CH3, ये Cl, ठीक है, CH3Cl ये वाला एल्काइलाइड ले लिया। दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl। तीसरा मैंने ले लिया CH3, यहाँ पर एक और CH3 लगा दिया, एक Cl यहाँ पर, और तीसरा मैंने इस टाइप से अलग टाइप का एल्काइलाइड कुछ बना दिया। हेलोजन लेकिन सेम है यहाँ पर, ठीक है। हेलोजन कौन सा है यहाँ पर, जैसे कि दिख रहा है हेलोजन क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है, ठीक है। अब ये देखें, ये अल्फा कार्बन है, 1 2 3 CH3 से घिरा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्काइलाइड कहलाता है, 3 डिग्री, ठीक है। ये वाला अल्फा कार्बन 2 अपने CH3 वाले पार्ट 2 कार्बन से अटैच होता है तो ये 2 डिग्री कहलाता है, ठीक है। और ये वाला अल्फा कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। और ये तो सिंपल मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। अब मुझे पता करना है रिएक्टिविटी किसकी अच्छी खासी है SN2 के लिए। तो जैसे कि लिविंग ग्रुप अच्छा है, लिविंग ग्रुप तो सेम है सभी में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे देखना है अल्फा कार्बन के अकॉर्डिंग स्टेरिक क्राउड क्या कम है, अगर कम होगा तो अच्छा खासा SN2 यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर देखें अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हो गया, तो 1 2 3 स्टेरिक क्राउड ज़्यादा है तो SN2 सबसे स्लो होगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख देता हूँ। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे लेस 3 डिग्री में हो जाएगी, ठीक है, सबसे लेस, उसके बाद 2 डिग्री में रहेगी, उसके बाद 1 डिग्री में रहेगी, और सबसे हाईएस्ट जो होगी वो मिथाइल क्लोराइड में रहेगी। यहाँ पर मैं नॉर्मल जो हैलाइड है उसको ले लेता हूँ। तो ये जो मैंने लिया है मिथाइल
क्लोराइड मैंने लिया है, तो रिएक्टिविटी किसकी है, ये SN2 की है, तो ये बन जाएगी अपने पास। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर हमने रिएक्टिविटी का पार्ट लिखा हुआ है। अगर मैं दूसरा वाला पार्ट ऐसे ले लेता हूँ जल्दी से, अब मेरे पास सेम टाइप के एल्काइल हाइड है लेकिन लिविंग ग्रुप डिफरेंट है। व्हेन, ठीक है, व्हेन वी ऑल हैव सेम एल्काइल ग्रुप, सेम एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और डिफरेंट टाइप का क्या है, लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर सेम एल्काइल ग्रुप है तो मैंने ले लिया R, ये F, ठीक है, उसके बाद RCl, RBr और R, ये क्या हो जाएगा, I, इस टाइप से। तो लिविंग एबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो आप सभी को पता है लिविंग एबिलिटी। तो लिविंग एबिलिटी को मुझे चेक करना है, तो देख लेते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, वो लिविंग एबिलिटी क्या करेगा, अच्छा खासा रखेगा। तो यहाँ पर देखें FClBrI, तो I नेगेटिव का साइज़ क्या होगा, बड़ा है, I नेगेटिव का साइज़ बड़ा है, लिविंग एबिलिटी अच्छी खासी है। उसके बाद Br की, उसके बाद यहाँ पर Cl की, और उसके बाद क्या हो जाएगी, F की हो जाएगी। तो ये लिविंग एबिलिटी का हमारा ऑर्डर है। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप में यहाँ पर लिख देता हूँ, लिविंग एबिलिटी का एक अपना ऑर्डर है, Lg मतलब लिविंग ग्रुप। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर SN2 के रिएक्टिविटी की जो पार्ट बात करेंगे, तो रिएक्टिविटी किसकी अच्छी खासी होगी, यहाँ पर RI की अच्छी होगी रिएक्टिविटी। उसके बाद क्या हो जाएगी, RBr की, और उसके बाद RCl की, और सबसे लेस किस में रहेगी, RF में रहेगी। तो ये रिएक्टिविटी का हमारा ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं SN2 की रिएक्टिविटी का, दोनों अपने पार्ट पर डिपेंड करती है, और दोनों कैसे हम लोग चेक करते हैं, कुछ इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, लोग SN2 के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो SN2 रिएक्शन इज कैरीड आउट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, जैसे कि मैंने बताया था एसीटोन होगा, ठीक है, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और DMSO, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। इस टाइप के जितने भी एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे उसके अंदर SN2 रिएक्शन फास्ट चलती है। ठीक है, ये क्या करता है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता था, ये अपना ट्रांजिशन स्टेट था, ये R मतलब ये मेरे पास कार्बन था और इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है, और यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल आता था, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर पार्सली चार्ज था, और यहाँ से Cl का इसका भी पार्सली चार्ज था। ठीक है, पार्सली मतलब वो बॉन्ड अपना आयनिक नहीं है, पार्सली मतलब वो बॉन्ड अपना आयनिक नहीं है, ये अपना बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, इस टाइप का। तो ट्रांजिशन स्टेट को क्या करता है, फेवर करता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को ये सारे सॉल्वेंट जो होते हैं ये फेवर करते हैं। तो जब ये सारे जो फेवर करेंगे ट्रांजिशन स्टेट को, तो यहाँ पर रिएक्शन रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्ट करने की रेट है वो फास्ट हो जाएगी यहाँ पर, और लिविंग ग्रुप के रेट जो निकलने की रेट है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट। तो जल्दी से हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा अगर होगा अगर SN2 में कोई इस टाइप का सॉल्वेंट मिला दिया जाए तो रिएक्शन रेट फास्ट हो जाती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप से है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुज बीटा कार्बन इज आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेरे पास बीटा कार्बन की बात करें तो ये हेलोजन है मेरे पास, ये अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन कहलाता है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा। अब बीटा पर अगर मेरे पास प्राइमरी पार्ट है या सेकेंडरी पार्ट है तो इसकी रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये बीटा है, बीटा पर मैंने बोल दिया ये CH3 और ये H और ये H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अपने पास H है ही, तो इस टाइप से मेरे पास है। तो ये बीटा पोजीशन पर मैं बोलता हूँ ये बीटा वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही CH3 वाले मतलब एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास हेलोजन है, हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये क्या है, बीटा। अगर इस पर मैं 2 CH3 ऐसे लगा देता हूँ और एक H ऐसे लगा देता हूँ, इस पर तो एक H और एक H इस पर रहेगा अपने पास टाइप से। ठीक है, तो बीटा कार्बन पर 2 CH3 आएगा, तो ये जो कार्बन है 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अपना कहलाएगा, मतलब सेकेंडरी कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें बीटा पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ जाएगी तो फिर भी अल्फा पोजीशन का जो रिएक्शन होने का रेट है, जैसे न्यूक्लियोफाइल आने का जो रेट है वापस स्लो पड़ जाएगा। इसलिए बीटा पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा हैवीनेस तो नहीं है। तो प्राइमरी में तो अच्छी खासी है बीटा पर भी और सेकेंडरी पर भी, लेकिन जैसे ही मैं एक CH3 और लगा देता हूँ तो ये अल्फा पोजीशन जहाँ पर अटैक होता है वो साइड थोड़ी सी घिर जाएगी।
इसलिए SN2 की रिएक्ट होने की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बीटा वाला कार्बन भी हमें थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी पे हमारी SN2 अच्छी खासी चलती है, चाहे वहाँ पर कोई से भी ग्रुप लगे हों, ठीक है। यहाँ पर हमें ये पार्ट चेक करना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार ये पॉइंट अपने SN2 के थे। अब मैं अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहा हूँ, तो जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है। ओके, आइए हम लोग इसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कहलाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन कैसे हमें पता करनी होगी, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें हमें जो पार्ट पता करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप। ये तो हमारे पास कंफर्म है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 वो पीछे से अटैक करता है, लीविंग ग्रुप जहाँ होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड से अटैक करेगा हमेशा, ठीक है। दिस मोड ऑफ अटैक कॉज ए चेंज इन द कन्फिगरेशन, सो ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू ए कायरल कार्बन एटम leads to the formation of only one stereomers and its configuration is inverted compared with the configuration of reacting alkyl halide। ये डिपेंड करेगा कौन सा alkyl halide वहाँ पर लिया गया है, उस alkyl halide के एकदम इन्वर्ट हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए इसको मैं देख लेता हूँ कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर पॉइंट में बोला गया है कि alkyl halide क्या होना चाहिए, हमेशा कायरल वाला होना चाहिए। तो कायरल कार्बन कंटेनिंग alkyl halide होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर H कंटेन कर दिया, यहाँ पर हैलाइड कंटेन कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया CH3, और यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का ग्रुप ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे पास CH3, यहाँ पर CH2, ये CH2, मैंने कुछ स्टेप का एक ग्रुप ले लिया। तो ये जो कार्बन एटम होगा ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम की प्रॉपर्टी यही है कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ग्रुप और एटम इस पर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल लाया, न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पर एक NaOH ले लिया। तो NaOH में Na पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव स्पीसीज क्या बनेगी, न्यूक्लियोफाइल बनेगी, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, हेलोजन के जस्ट रिवर्स। तो हेलोजन इस साइड है, ये जस्ट इसके अपोजिट साइड से आएगा, ठीक है। बैक साइड अटैक होगा हमेशा। तो बैक साइड अटैक होगा, तो बैक साइड अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट पार्ट का एकदम इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट कैसे दिखाई देगा, तो सब्स्टिट्यूशन है, तो H, ये तो CH3, ये तो सेम दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर Cl की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद OH हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या है CH3 वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड क्या कहलाएगा, कन्फिगरेशन कहलाएगा यहाँ पर। तो इन्वर्टेड कन्फिगरेशन, तो ये जो इन्वर्टेड कन्फिगरेशन है इसी को हम लोग दूसरे टाइम में वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कहलाता है वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से इसको हम लोग बोलते हैं। तो पूछ लिया जाएगा वॉल्डन, बताइए वॉल्डन इन्वर्जन किस में प्रेजेंट होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन दिखाई देता है। और कैसे होता है, एकदम रिएक्टेंट पार्ट का एकदम इन्वर्टेड प्रोडक्ट जब आ जाता है। और ये कब प्रेजेंट होगा, जब हमारे पास कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा एल्काइल हैलाइड में, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर रखे हुए हैं, तो सभी में मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर कायरल सेंटर है कि नहीं है, और कायरल सेंटर वाले कार्बन के साथ एक हैलाइड अपना जो लगा है कि नहीं लगा है। तो हर एक पार्ट पर अपने पास कायरल सेंटर है और साथ में वहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मतलब SN2 वाला प्रेफर हो पाएगा। और हमारे पास यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन काम करेगा। तो इन्वर्जन कैसे काम करता है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर I है, I की जगह क्या बैठेगा, OH। तो वॉल्डन इन्वर्जन करते टाइम मुझे क्या करना है, इसका एकदम मिरर इमेज बना देना है। तो यहाँ पर कार्बन कायरल सेंटर का C6H13 इस साइड, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। सेम यहाँ पर भी कर दें, यहाँ पर भी इसका मिरर इमेज बना लें। तो मिरर इमेज बना लिया इस टाइप से, ये H, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और ये CH3, बस Cl की जगह क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर OH बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर देखें ध्यान से, ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट क्या होगा, OH SN2 बैक साइड से अटैक होता है। तो बैक साइड से अटैक होगा, ये OH नेगेटिव इस साइड से आएगा, पीछे साइड से जस्ट अपोजिट साइड से जैसे ही आएगा तो रोटेशन हो जाता है, यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है। तो इन्वर्जन जब होगा कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग, तो इसका जो पार्ट है ये Cl ऊपर था,
ठीक है। यहाँ पर Cl ऊपर था, तो जैसे ही इन्वर्जन होगा तो Cl की जगह OH बैठना है, तो OH ऊपर नहीं बैठना है, OH क्या आएगा, नीचे बैठेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, यहाँ पर OH बढ़ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं, तो CH3 और ये H है, ठीक है। लास्ट में देखता हूँ सोडियम आयोडाइड एसीटोन है। एसीटोन अपना एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग जब भी पार्ट करते हैं तो SN2 रिएक्शन प्रेफर होती है। तो जैसे ही मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूँ तो इस पर इन्वर्जन होगा अपने पास, तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पर आयोडीन बढ़ जाएगा ब्रोमीन की जगह, तो यहाँ पर आयोडीन आएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन, ये OH, यहाँ पर CH3 और ये H यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस टाइप से हमारा पार्ट बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये वाल्डन इन्वर्जन के नाम से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। ये हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। तो ये जैसे कि मेरे पास कायरल सेंटर रखा हुआ है, तो SN2 टाइप से यहाँ पर रिएक्शन होगी। एसीटोन एप्रोटिक सॉल्वेंट है, सोडियम आयोडाइड के साथ ये है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन कराएगा। तो वाल्डन इन्वर्जन होना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आयोडीन और ये आयोडीन डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इन्वर्जन होगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, आयोडीन, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर एक CH2 और ये CH3 बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास दिखाई देगा, ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे, तो आयोडीन ऊपर है। अब जैसे ही मैं प्रोडक्ट बनूंगा तो इन्वर्जन होगा, तो इन्वर्जन होने के बाद H ऊपर और I नीचे, बाकी सब सेम रहेगा इस टाइप से। तो बाकी सब सेम, तो मैंने बाकी सब इस टाइप से सेम रखा। यहाँ पर मेरे पास ये कार्बन का कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास H पहुँच जाएगा और यहाँ पर मेरे पास I आ जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी हो रहा है, देखो ध्यान से, आयोडीन नीचे है और H ऊपर है। जैसे ही इन्वर्जन होगा तो आयोडीन ऊपर आएगा और H नीचे, क्यों, क्योंकि सोडियम आयोडाइड लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल भी आयोडीन ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो मेरे पास ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट होगा। इस पर तो कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस यहाँ पर है, यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पहुँच जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 समझ सकते हैं, ओके। आइए हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबस्ट्रेट हैविंग लीविंग ग्रुप ऑन ब्रिज हेड कार्बन एटम डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल होगा इस टाइप से और ब्रिज हेड कार्बन एटम ये कहलाते हैं, ये सब ब्रिज हेड कार्बन एटम है मेरे पास, ठीक है। तो जहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड कार्बन 1, 2 और 3 जो वेरिएशन आता है, 2 साइक्लिक रिंग आपस में जुड़ी होती है इस टाइप से, ठीक है। तो ये ब्रिज हेड कार्बन है जिस पर क्या लगा है, हेलोजन लगा है। अब जैसे कि न्यूक्लियोफाइल तो है, ठीक है, सारी कंडीशन मेरे पास मिल रही है SN2 की, लेकिन यहाँ पर देखें इन्वर्जन वाला पार्ट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाता। जैसे ही मैं यहाँ पर अटैक करता हूँ बैक साइड, तो क्या होता है, बॉन्ड रोटेट होते हैं। जैसे ही बॉन्ड रोटेट होगा तो साइक्लिक कंपाउंड है, रोटेट होगा बॉन्ड तो रिंग क्या हो जाएगी, टूट सकती है। तो रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पर इन्वर्जन काम नहीं कर पाता। जब इन्वर्जन काम नहीं करेगा तो SN2 कैसे हो पाएगा, क्योंकि SN2 का नेचर ही क्या है, इन्वर्जन करना है, ठीक है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है। जैसे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा रिंग टूट जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं हो पाती, तो नो रिएक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो इस टाइप के जितनी ब्रिज हेड कार्बन कंटेनिंग हैलाइड होंगे तो वहाँ पर SN2 रिएक्शन प्रेफर नहीं होती है, ओके। आइए हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। तो पॉइंट को मैंने कुछ इस टाइप से लिया हुआ है, हेट्रो एटम प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन और पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन, ठीक है। दो कंडीशन है यहाँ पर, हेट्रो एटम जो कार्बन के अलावा जो डिफरेंट टाइप के एटम अगर आ जाते हैं एक सिंपल चेन में या साइक्लिक कंपाउंड में, तो हेट्रो एटम वहाँ पर प्रेजेंट होगा और बीटा कार्बन पर होगा वो, और पाई बॉन्ड किस पर होगा, गामा कार्बन पर होगा। ऑन द लिविंग ग्रुप एनहेंस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन वहाँ पर प्रेफर होगी, और कैसे होगी, तो इसको दिस मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन सच रिएक्शन इज कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NGP भी लिख सकते हैं। तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन यहाँ पर चलती है, ठीक है। कैसे होती है तो मैं बता देता हूँ, अभी ये मैं पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट किए हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव SN2 सब्सटीट्यूशन। तो इस टाइप की जब भी मैकेनिज्म होगी NGP टाइप की, तो उसमें 2 टाइप की क्या होंगी अपने पास, कंटिन्यूस SN2 रिएक्शन होंगी अपने पास विथ इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन। सभी जानते हैं इन्वर्जन के साथ ही चलती है SN2। जब हमारे पास 2 कंजुगेटिव SN2 मैकेनिज्म होंगी तो एक कन्वर्जन, एक इन्वर्जन, दूसरा इन्वर्जन, तो टोटल अगर मैं बोलता हूँ तो द नेट रिजल्ट इज रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन, ठीक है। जो हमारे पास पहले था
अपने पास कन्फिग्रेशन वो लास्ट में भी रहेगा, मतलब रिटेंशन वहाँ पर हो जाता है, ठीक है, जब कंटिन्यूस हमारे पास SN2 रिएक्शन चलेंगी तब। तो अब ये NGP रिएक्शन कैसे चलती है और इसकी जो कंडीशन है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर NGP होने के लिए क्या कंडीशन है, हेटेरो एटम होगा, बीटा कार्बन पर होगा, या पाई बॉन्ड होगा, कहाँ पर होगा, गामा कार्बन पर होगा, ठीक है, और लीविंग ग्रुप के साथ ये प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारे पास NGP मैकेनिज्म हो पाएगी। तो आखिर NGP होने के लिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ जिस टाइप से NGP मैकेनिज्म फॉलो हो पाए या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन फॉलो हो पाए। ओके, अब मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ कि NGP हमारा करना है तो एग्जाम्पल क्या होने चाहिए इस टाइप की। तो जैसे कि मेरे पास C6H5 ये मेरे पास है, ठीक है, CH2, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है ये सल्फर मैंने लगा दिया एक हेटेरो एटम, ठीक है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या है CH2 और ये क्या अपने पास Cl है इस टाइप से, ठीक है। तो ये Cl के रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है अल्फा कार्बन और ये कार्बन क्या हो जाएगा बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन पर क्या है एक हेटेरो एटम लगा हुआ है, तो ये क्या अपने पास हेटेरो एटम है। तो हेटेरो एटम जब लगा होगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है NGP फॉलो हो पाएगा। अब NGP कैसे होता है, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो अपने पास सल्फर के जो लॉन पर होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक साइड की तरह वेव करेंगे, ये इस पर अटैक करेंगे जिससे कि हेलोजन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये ग्रुप तो चेंज नहीं करना है, ये C6H5 यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, सल्फर का किसके साथ बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन चुका है। तो यहाँ से सल्फर का मैंने बॉन्ड बना दिया कार्बन के साथ, यहाँ पर CH2, ठीक है, ये बीटा ये अल्फा कार्बन के साथ और सल्फर का बीटा कार्बन के साथ ये बॉन्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन फॉलो हो जाती है। तो ये Cl नेगेटिव है। अब वापस से अगर मैं करता हूँ तो वापस से अगर मैंने OH नेगेटिव ले लिया तो OH नेगेटिव अगर मैं लेता हूँ तो किस पर अटैक करेगा, ये अपना इस पर अटैक करेगा बैक साइड। तो बैक साइड जैसे अटैक करेगा तो वापस से क्या हो जाएगा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो वापस से सल्फर के पास क्या आ जाएगा अपने पास लॉन पर आ जाएगा। तो C6H5 यहाँ पर CH2 और सल्फर पर लॉन पर वापस आ गया ये CH2, ठीक है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कन्फिग्रेशन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर कन्फिग्रेशन था रिएक्टेंट का, यहाँ पर उसका रिवर्स होगा, फिर कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा एकदम रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ दो बार यहाँ पर कंजुगेटिव SN2 रिएक्शन चली है। तो जब दो बार रिएक्शन चलेगी तो ये रिटेंशन कहलाएगी। तो रिटेंशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, रिटेंशन कन्फिग्रेशन एग्जिस्ट होगा, जो पहले था वही लास्ट में हमें दिखाई देगा। तो इस टाइप से हमारी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म चलती है, ठीक है, या पार्टिसिपेशन जिसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग एटम ने पार्टिसिपेट किया न्यूक्लियोफाइल की तरह और हेलोजन को हटा दिया। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया CH3 यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर CH2 है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन मैंने ले लिया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने एक हेलोजन लगा दिया। तो ये अल्फा ये बीटा और ये हेटेरो एटम आ गया अपने पास, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन NGP रिएक्शन चलेगी तो एक इस पर अटैक कर देगी, इस पर अटैक करेगी, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब इस नाइट्रोजन का अल्फा के साथ बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर CH3, ठीक है, ये नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन किसके साथ बन गया बॉन्ड बन गया इस टाइप से, और ये बॉन्ड इस टाइप से रहेगा, ठीक है। और इसके पास क्या है एक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तीन बॉन्ड जैसे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो एक बॉन्ड किसने बना लिया लॉन पर ने बना लिया, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लाता हूँ OH नेगेटिव, यहाँ पर स्लो चलेगी स्टेप, ये स्लो स्टेप होती है इसकी पहली स्टेप, ठीक है। और दूसरी स्टेप क्या होगी बहुत फास्ट होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी अच्छी खासी नहीं है। तो ये क्या करेगा इस पर अटैक करेगा और ये वापस से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन पर वापस से लॉन पर एक हाइड्रोजन है और ये CH2 और यहाँ पर CH2 क्या हो जाएगा OH यहाँ पर लग जाएगा। तो इस टाइप से NGP हम लोग बोल पाते हैं। तो ये अल्फा बीटा पर हेटेरो एटम लगा हुआ है, तो अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, बीटा पर क्या लगा है हेटेरो एटम लगा हुआ है। अब मैं बीटा पोजीशन पर हमारा गामा पोजीशन पर अल्फा बीटा और गामा पर क्या लगा होगा अब डबल बॉन्ड, तो उसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ओके, आइए हम लोग अब गामा पोजीशन पर डबल बॉन्ड किस टाइप से होगा उसको देख लेते हैं और NGP रिएक्शन कैसे फॉलो होगी। तो मेरे पास ये रिंग है, ठीक है, और इस रिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मैंने लगा दिया ये CH2 और यहाँ पर CH2 और ये Br लगा दिया और इस पर मुझे कराना है कि ये NGP हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो रिंग पर ये अल्फा ये बीटा और ये क्या है गामा कार्बन के पास क्या है डबल बॉन्ड इस टाइप से प्रेजेंट है।
तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड अपना पहले बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो किस पर अटैक कर देगा, इस हैलोजन वाले कार्बन पर। तो ये हैलोजन वाले कार्बन पर अटैक करेगा जिससे कि ये वाला Br बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो देखें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस टाइप का पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कार्बन का ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन तो है CH2, और ये वाला कार्बन के साथ ये वाले कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर देखो ये अपने पास इस कार्बन पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनोनियम आयन, ये फिनोनियम आयन कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब इसके बाद अगर मेरे पास सीधा सीधा अगर कोई न्यूक्लियोफाइल वापस से आ जाए, वापस से SN2 करे, तो ये फास्ट स्टेप होगी, तो ये फास्ट स्टेप होगी तो कहाँ पर अटैक करेगा ये, तो वापस से ये अटैक करके ये वापस से कहाँ पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा, जिससे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर वापस शिफ्ट हो जाएगा, तो एरोमेटिक प्रॉपर्टी वापस से इसकी गेन हो जाएगी, और मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फाइनली हमारे पास CH2, यहाँ पर CH2 और ये क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये फाइनली हमारा बन जाएगा। ओके, आइए हम लोग SN2 का अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ये है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल suitable substrate for SN2 reaction। ठीक है, even electron withdrawing always increase stability of transition state। In fact 1 degree 2 degree and 3 degree alkyl having carbonyl group at alpha carbon give SN2 reaction। अब ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस टाइप के कोई एल्काइलाइड आ जाएंगे तो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH2 और ये Cl। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर एक कीटोनिक ग्रुप लगा है। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलेगा इसके अराउंड, तो ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अच्छी खासी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसकी रहेगी, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी ये कर देगा। अब जैसी डेफिशिएंसी आएगी तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अच्छी खासी हो जाएगी। अब जब अच्छी होगी तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो अच्छा बनेगा। ठीक है, और स्टेबल होगा, और जैसे ही स्टेबल होगा तो मतलब SN2 रिएक्शन वहाँ पर प्रेफर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, SN2 यहाँ पर प्रेफर किया जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो जितने भी अपने पास एल्काइलाइड के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं है C डबल बॉन्ड हो, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन को फास्ट करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, अटैक करने की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियोफाइल को मिल जाती है। ओके, ये इस पॉइंट के आधार पर मैं एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन को इस टाइप से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन, कौन सा इसमें से रहेगा। तो जैसे कि मैं देखता हूँ चारों ऑप्शन में अल्फा पोजीशन पर, ये अल्फा पोजीशन है, इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर लगा है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन अगर मैं इसके और इसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो कीटोनिक ग्रुप जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें तो अपने पास है ही नहीं, यहाँ पर अपने पास नहीं है, तो मैं कीटोनिक ग्रुप को देखता हूँ तो C डबल बॉन्ड हो की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, और अल्फा पोजीशन पर ही लगा है, तो इसकी डेफिशिएंसी यहाँ पर अच्छी कर देगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा, मतलब SN2 इस पर क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं SN2 रिएक्शन पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, यहाँ पर मुझे A और B आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जैसे कि मेरे पास प्रेजेंटेशन है, ये जो फॉर्म कहलाता है ये वेज कहलाता है, और ये जो फॉर्म कहलाता है डैश कहलाता है। ठीक है, तो वेज और डैश पर हमारा पार्ट है, तो वेज का मतलब प्लेन के आगे की ओर अपना एटम आएगा, और Br जो है डैश पर है, प्लेन के ब्लो की ओर ये एटम अपना जा रहा है। तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, SN2 टाइप से हमें इसमें प्रोसीड करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, बैक साइड से जैसे अटैक करेगा तो हमारे पास OH जो होगा वो उसका इन्वर्जन काम करेगा, वाल्डन इन्वर्जन यहाँ पर काम करता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं SN2 रिएक्शन है, तो Br अपना है, Br के अपोजिट साइड से अपना क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अपना Br प्लेन के नीचे है तो OH कहाँ से आएगा, प्लेन के ऊपर से, और फाइनली प्रोडक्ट बना लेगा। बाकी एटम पर कोई इफेक्ट नहीं, जो जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये इन्वर्जन इसका हो जाएगा, तो इन्वर्जन जब होगा तो ये अपना वेज पर है तो ये डैश पर चला जाएगा, और यहाँ पर अपना जो Br था वो डैश पर था, वो वेज पर हमारा एक अटैकिंग पार्ट आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये मेरा सेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर मेरे पास H आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का दिखाई देगा।
और ऊपर तो मेरा CH3 रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ए बन चुका है। अब मेरे पास सेकंड एग्जांपल भी है। तो सेकंड एग्जांपल में कुछ इस टाइप का है, SN2 और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ATO नेगेटिव लिया गया है। बी क्या बनेगा? ठीक है, तो बी को मुझे देखना है। तो बी क्या होगा अपने पास बनाने के लिए? ETO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये ETO नेगेटिव बैक साइड से आएगा इसके, और Br को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंटेशन है नहीं, तो मैं यहाँ पर Me और ये Me और ये Me, 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आके बैठ जाएगा अपने पास? OET आके बैठ जाएगा। तो OET को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके जस्ट रिवर्स में लिखूँगा। तो पीछे से वो अटैक करेगा तो Br अपना बाहर से निकल जाएगा। तो इस टाइप का हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा B बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कि जैसे कि वेज और डैश प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग प्रोडक्ट को इसी टाइप से ही बना पाएंगे। ओके, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर लिया है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो वो मुझे चेक करना है। तो जैसे कि मैं देखता हूँ तो हिस्टेरिकली हिंडर्ड पार्ट हमारा क्या होना चाहिए? बहुत लेस होना चाहिए। तो अल्फ़ा कार्बन जो है वो बहुत ही कम हिस्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। तो जैसे कि कार्बन, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन ये है, ये वाला अपने पास अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, और ये वाला अपना अल्फ़ा कार्बन और ये वाला अपना अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हिस्टेरिकली हिंडर्ड सेक्शन बहुत कम है। ठीक है, बाकी सभी में अगर मैं देखता हूँ तो ये बीटा और ये गामा। ठीक है, ये बीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी ये बीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये बीटा और ये गामा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन ठीक है हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, यहाँ पर भी। यहाँ पर हिस्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हिस्टेरिकली हिंडर्ड है अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो बीटा कार्बन भी नहीं है हिस्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करके अच्छे से SN2 रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर R की रिएक्टिविटी क्या होगी? अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है R के बाद कौन सा पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो अल्फ़ा पोजीशन इसमें है हिस्टेरिकली हिंडर्ड, इसमें भी हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, इसमें नहीं है, तो ये मेरे पास पहले आ जाएगा। तो R के बाद Q। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर P और S में देखें, तो P और S में देखें, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन क्या हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, और बीटा पर हमारे पास कार्बन है और उसके बाद CH2 है। यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, उसके बाद 2 कार्बन वाला सेक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिस्टेरिकली हिंडर्ड सेक्शन है। तो R सेक्शन जो होगा वो लास्ट में आ जाएगा, और P क्या हो जाएगा? उससे पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के अकॉर्डिंग 1 2 3 सेक्टर है, इस कार्बन के 2 कार्बन ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हिस्टेरिकली हिंडर्ड सेक्शन इसके रिस्पेक्ट में कम सेक्शन है। ठीक है, कम पार्ट है, क्राउडनेस कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि CH2 और CH3 का क्राउडनेस और जमा हो जाएगा, जो इस पोजीशन को वैकेंट नहीं कर पाएगा अटैक करने के लिए। तो मेरे पास R Q P S ये ऑर्डर यहाँ पर हमारा अरेंज होगा SN2 रिएक्शन के लिए। ओके।